नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज के दिन का इतिहास शिवाजी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बात है सन 1670 की, जब सिंहगढ़ का किला औरंगजेब के अधीन था। उस समय शिवाजी ने वह किला वापस औरंगजेब से अपने अधीन कर लिया था। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, सिंहगढ़ का किला कैसे औरंगजेब से हमारे अधीन आया था। बता दें कि सन 1670 की बात है, जब औरंगजेब ने शिवाजी के गढ़ पर आक्रमण कर दिया था और बताया यह भी जाता है कि उसने किले को अपने अधीन कर लिया था। बाद में शिवाजी ने काफ़ी मेहनत करते हुए गुरिल्ला युद्ध पद्धति उस समय उनके द्वारा प्रचलित की गई। आइए जानते हैं कि सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या है। इतिहास में गुरिल्ला जो युद्ध पद्धति थी, इससे पहले कभी प्रचलित नहीं थी। जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती थी, ये छुपकर अचानक से हमला किया जाता था। इस युद्ध पद्धति के बारे में औरंगजेब को बिल्कुल पता नहीं था और उन्होंने इस किले को जीतने के लिए इस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें सफलता भी मिली और अंत में 1670 में जो सिंहगढ़ का किला मुगलों के अधीन था, वापस अपने अधीन भी कर लिया। लेकिन जब बात आती है जो शिवाजी के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, वो शिवाजी जितना योग्य साबित नहीं हो पाए और बाद में देखें तो औरंगजेब ने उन्हें पैरों तले कुचल भी दिया और अंत में जो मराठा शासनकाल जो चरमोत्कर्ष पे जा रहा था, वह पतन की ओर चला गया और बाद में देखें तो मराठा शासन बिल्कुल पतन की खाई में चला गया। बाद में औरंगजेब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा, लेकिन यही उसके लिए गलत साबित हुआ। उत्तर भारत में उसका वर्चस्व तो काफी अच्छा था, लेकिन जैसे दक्षिण भारत में वो पहुंचा, उसका वहां कड़ा विरोध हुआ और वहां पर उसे मुंह की खानी पड़ी। जब औरंगजेब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा तो वहां पर जितने भी प्रसिद्ध राजवंश थे, उन्होंने उनका कड़ा विरोध किया और देखें तो दक्षिण भारत के राजवंश जीतने के क्रम में औरंगजेब को काफ़ी सारे युद्ध में हार भी झेलना पड़ा और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी आए वो अयोग्य साबित हुए। उसके बाद में अंग्रेजों का भी वर्चस्व हमारे देश पर हावी होने लगा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और धीरे धीरे अंग्रेज हमारे पूरे देश में फैलने लगते हैं। बात करें तो 1857 में हमारे देश में एक समय ऐसे लगा कि हम अंग्रेजों से उसी समय आज़ाद भी हो जाएंगे, लेकिन वह पूरी तरीके से निष्फल हो गया, क्योंकि उस समय जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय एकता की कमी थी। हमारे देश में जो सारे युवा थे, जितने भी लोग थे, वो एकजुट होकर सामने नहीं आए थे, जिसकी वजह से जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मुहिम थी, वो विफल हो गई। खैर, उसके बाद 100 वर्षों बाद अंग्रेज हमारे देश से वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी कई स्वतंत्रता सेनानी को बलिदान देने पड़े। 1857 की क्रांति के बाद जितने भी नेता थे वो दो भागों में बट गए। बात करें तो एक जो नेता का दल था वो था उदारवादी और दूसरे जो नेता का दल था वो उग्रवादी। हालांकि नरमवादी दल के नेता कभी भी उग्रवादी दल के नेता को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो नरमवादी दल के जो नेता थे उनकी विचारधारा अहिंसात्मक थी, वो कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे और इसके ठीक उलट जो उग्रवादी दल के नेता थे वो हिंसा का समर्थन करते थे, वो चीज़ों को हिंसात्मक तरीके से हासिल करना चाहते थे। बात करें तो चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी दल का नेता भी माना जाता है। बाद में जब बात करें सन 1931 की, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों शोरों से था, उस समय नमक कानून को लेकर गांधी जी प्रदर्शन भी कर रहे थे। उस समय लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से हमारी जनता काफ़ी परेशान थी। गांधी जी ने इसके विरोध में अहिंसात्मक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। उसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंत में उनकी मांगों को मांगना भी पड़ा। बात करें तो टैक्स को उसी समय घटा भी दिया गया, जो टैक्स जो नमक पे बढ़ाई गई थी उस समय उसे घटा दिया गया। उसके बाद ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, बिल्कुल सफल भी हुआ। उसके बाद बात करें तो ग्वालियरवाला टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सन 1922 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, वो भी काफ़ी सफल साबित हुआ। उसी समय अंग्रेजों को लग गया कि अब उन्हें भारत छोड़कर जाना भी पड़ेगा। हालांकि इसमें सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान काफ़ी रहा। जो आज़ाद हिंद फौज थी, उन्होंने भी जमकर इस आंदोलन को चलाया और अंत में हमने देखा कि सन 1947 में अंत में अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़कर जाना पड़ा। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।